कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री जोर शोर से पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि मतलब हिस्ट्री का उत्थान कहाँ से हुआ था, कहाँ से हिस्ट्री शुरू हुआ है, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये पहले देखते हैं कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो हिस्टोरिका वर्ड से आया हुआ है। हिस्टोरिका एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है, जिससे हिस्ट्री शब्द आया हुआ है। अब फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहेंगे, तो हेरोडोटस नाम के जो व्यक्ति थे उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने एक बुक लिखा था सबसे पहले हिस्टोरिका के नाम से, हिस्टोरिका के नाम से, और इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हेरोडोटस को। तो ये याद कर लेंगे, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब हम देखेंगे, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जॉन ब्रूस के विषय में, तो जॉन ब्रूस कौन थे ये देख लेते हैं पहले। तो जॉन ब्रूस जो थे वो लिटरेरी सोर्स के आधार पे हिस्ट्री को 3 भागों में बांटे थे, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, और हिस्टोरिक पीरियड जो है उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अब जॉन ब्रूस के विषय में जानेंगे। ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट भी थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातात्विक वैज्ञानिक भी थे, और जियोलॉजिस्ट भूगर्भ वैज्ञानिक। अगर ऑप्शन में दोनों रहे, ए एंड बी बोथ, तब तो हम दोनों लगाएंगे। अगर ऑप्शन में बोथ ऑप्शन नहीं है और ये दोनों ऑप्शन में है, ए बी करके दिया हुआ, तो हम जियोलॉजिस्ट लगाएंगे, क्योंकि पहले तो जियोलॉजिस्ट थे, वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, क्योंकि भूगर्भ खनन करते थे, उसके विषय में ज़्यादा उनको आइडिया था, इसलिए तब यही लगाएंगे। अन्यथा दोनों लगाएंगे, दोनों अगर ऑप्शन में होगा तो। ठीक है। अब हम जानेंगे क्रिश्चियन थॉमसन के विषय में। क्रिश्चियन थॉमसन कौन थे, तो क्रिश्चियन थॉमसन जो थे वो जो अवशेष मिला हुआ था, रिकवर्ड जो अवशेष मिला, फोजिल्स जो प्राप्त हुए थे, तो अवशेष के साक्ष्य के अनुसार उन्होंने फिर हिस्ट्री को 3 भागों में बांटे थे। तो इनके जो ये जो हिस्ट्री को 3 भाग में बांटे, वो स्टोन एज था, ब्रॉन्ज एज था और आयरन एज था। स्टोन एज मतलब पाषाण काल हो गया, ब्रॉन्ज एज मतलब कांस्य युग हो गया, पाषाण युग, कांस्य युग, और आयरन एज मतलब लोह युग हो गया। तो इतना ये 3 भाग में बांट दिए। अब हम देखेंगे कि कोपेनहेगन क्या होता है। कोपेनहेगन जो है, ये शब्द कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, एक मिनट, कोपेनहेगन जो है, कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क में है। डेनमार्क, यूरोप के डेनमार्क में कोपेनहेगन है। तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कोपेनहेगन, डेनमार्क के डेनमार्क में जो है, यूरोप के डेनमार्क में है। ये किस विषय के लिए प्रसिद्ध है, तो वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है यहाँ पे, संग्रहालय, फिर पूरा विश्व का जितना भी संग्रहालय है ना, वो सारा यहाँ पे है। अब संग्रहालय क्या हुआ, जैसे हमारे इंडिया का भी हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो वगैरह, वहाँ से जो साक्ष्य मिला है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा वो कोपेनहेगन में रख दिए हैं। वहाँ का जो संग्रहालय है, पूरा विश्व का जहाँ जो भी इतिहास से जुड़ा है, वो सब वहाँ पे रख दिया गया है। तो अब जैसे हम देख लेते हैं कि ये तो विश्व का हो गया कि कोपेनहेगन में संग्रहालय विश्व का है। और इंडिया का संग्रहालय कहाँ पे है, तो वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। भोपाल के मध्य प्रदेश में जिसको मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और ये मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसको मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। अभी इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कल्चरल मिनिस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल है इसके मेंटेनेंस के लिए, और इनके देखभाल सब कुछ उन्हीं के, कल्चरल जो संस्कृति मिनिस्ट्री है ना, उनके अंदर आता है ये सब। अब फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है, वर्ल्ड के तो हो गए जॉन ब्रूस, और इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जो जनक है माना जाता है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, उनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी माना जाता है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री जैसे 3 भाग में जॉन ब्रूस साहब ने बांटे थे, तो उसके विषय में पढ़ेंगे कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है ना, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है, प्री हिस्टोरिक क्या है, और हिस्टोरिक पीरियड क्या है। तो इसके विषय में हम जानेंगे। तो एक मिनट, ये जैसे जैसे कि उन्होंने लिखित साक्ष्य, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख जो मिला था उसके अनुसार बांटे थे। तो
प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ था, तो साक्ष्य मिला ही नहीं था, कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ था, तो साक्ष्य तो मिला, लिखित साक्ष्य मिला, इंस्क्रिप्शन मिला, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे उसका एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिखित साक्ष्य मिला उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और हिस्टोरिक पीरियड जो ऐतिहासिक काल था उसमें जो भी साक्ष्य मिला उसको पढ़ा भी जा सकता है ना। तो अब प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम स्टोन एज कहेंगे, जो क्रिस्टोफर साहब ने इसको डिवाइड किए थे 3 भाग में। अब स्टोन एज हो गया, ब्रॉन्ज एज हो गया और आयरन एज हो गया। इसमें पाषाण बड़े बड़े पत्थरों का सब हथियार बनाते थे। और ये जो मतलब प्रागैतिहासिक काल के जो थे, प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो लोग थे, वो आदि मानव की तरह थे, मतलब खाना बदोश वाला जीवन व्यतीत करते थे वो लोग, है ना। अब जैसे अब ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक था, तो ये इसको पहले पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम 4 भाग में बांटे हैं ऐसे। बाद में कॉपर लिथिक पीरियड भी इसी में आ जाता है। तो पैलियोलिथिक पीरियड है पहला, दूसरा है फिर मेसोलिथिक पीरियड, तीसरा नियोलिथिक पीरियड और फिर कॉपर लिथिक पीरियड है। तो इसको हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, ये जो है पैलियोलिथिक पीरियड। इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल, और इसको कहते हैं नवपाषाण काल, और फिर कॉपरलिथिक ताम्र पाषाण काल हो जाता है। इस तरह से इसका कितना कितना से कितना वर्ष तक चला था, तो पैलियोलिथिक पीरियड में बहुत ज़्यादा लोग रहे थे, बहुत ज़्यादा समय के लिए इसमें मनुष्य रहे थे इस टाइम पीरियड में। अब मेसोलिथिक पीरियड में जो है वो 12,000 से 5,000 BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के समय को BC कहा जाता है। तो पैलियोलिथिक पीरियड में 25 लाख से 12,000 वर्ष तक पैलियोलिथिक पीरियड चला था। मेसोलिथिक पीरियड कब से कब तक चला था, तो 12,000 से 5,000 BC तक। और नियोलिथिक पीरियड जो है वो 5,000 से 3,000 BC तक चला था। और फिर अगर ये देखते हैं कॉपरलिथिक पीरियड, जिसको हम चिल्कोलिथ भी कहते हैं, कॉपरलिथिक पीरियड को क्या कहते हैं, चिल्कोलिथ भी कहते हैं, वो 2000 से 1500 BC तक चला था। अब फायर का इन्वेंशन कहाँ पे हुआ था, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में तो फायर का इन्वेंशन हुआ ही था, लेकिन पैलियोलिथिक पीरियड में हो चुका था आग की खोज। तो फायर का इन्वेंशन कहाँ हुआ था, प्री हिस्टोरिक पीरियड के पैलियोलिथिक पीरियड में ही हो गया था इसका आविष्कार। और उस टाइम जो था, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो लोग रहते थे पैलियोलिथिक पीरियड में, उनके जो गर्दन होता था वो थोड़ा झुका हुआ रहता था, मतलब एकदम झुका हुआ अलग तरह के थे। थोड़ा उनका आकृति जो है ना, शेप, वो थोड़ा अलग था। धीरे धीरे वो होमो सेपियंस के फॉर्म में आए। तो होमो सेपियंस के फॉर्म में जब आए वो नियोलिथिक पीरियड में आ जाते हैं, वो सब बाद में हम डिस्कस करेंगे आगे। जैसे ये ह्यूमन फाउंड सबसे पहले कहाँ मनुष्य पाए गए, तो वो है ह्यूमन सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए थे। अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन का होने का साक्ष्य मिला है। तो अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन पाए गए थे। और ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसमें लोग खाना बदोश हुआ करते थे, है ना। और खाना बदोश मतलब एक जगह रहते नहीं थे वो लोग हर जगह घूम घूम कर खाते थे, जहाँ जहाँ शिकार अपना मिल गया, शिकार करके अपना वो लोग जीवन व्यतीत करते थे, शिकार करके अपना खाना वाना खाते थे। बड़े बड़े पत्थरों को मतलब देखते थे, वो सेट करते थे कहीं गुड़क के एकदम, जब नीचे कोई जानवर जा रहा है उसको धक्का दे दिया, फिर उसको वो उसमें दब गया, तो उसको इस तरह से शिकार किया जाता था, बड़ा बड़ा पत्थर से शिकार किया जाता था पहले। अब हम ये देखेंगे जो पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड को तो हम 3 भाग में बांटे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एंशियंट और मीडिएवल और मॉडर्न। तो ये सब हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, एंशियंट वगैरह सब क्या होता है। अभी मॉडर्न इंडिया जो आधुनिक भारत है। और अभी देखते हैं ये पैलियोलिथिक पीरियड, जैसे पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। फिर से मैंने यहाँ लिखा, तीनों स्टोन एज में ही आता है, तीनों पाषाण युग का ही है। और नोमैड मतलब ये जो है ना घूम घूम कर खाते थे, उसको नोमैड कहा जाता था, खाना बदोश जिसको कहते हैं। तो इस टाइम में पैलियोलिथिक पीरियड में क्या होते थे ना, लोग खाना बदोश थे, अपने बड़े बड़े स्टोन से, जो जैसे बोला कि बड़े बड़े स्टोन को अपना हथियार बनाकर वो
अपना शिकार किया करते थे, शिकार पे ही डिपेंडेंट थे वो लोग। अब जैसे ये देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड में, तो मेसोलिथिक पीरियड में फ्यूनरल का जो है अंत्येष्टि, जिसका जब मनुष्य का डेथ हो जाता है तो फिर उसको अंत्येष्टि का कार्यक्रम जो है वो सब मेसोलिथिक पीरियड से ही शुरू हुआ था। जैसे मुस्लिम में होता है, जैसे और भी जितने जात में रहता है दफनाने वाला, तो वो सब मेसोलिथिक पीरियड से शुरू हुआ था। लेकिन जो हिंदू का रीति रिवाज जलाने वाला है वो नियोलिथिक पीरियड से शुरू हुआ था। तो अब जैसे इसमें साक्ष्य क्या मिला है इसके विषय में जानेंगे। जैसे टेस्टिमनी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, टेस्टिमनी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मेसोलिथिक पीरियड में मिला है। मतलब ये हुआ कि पशुपालन का साक्ष्य यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड में मिला। और नियोलिथिक पीरियड में प्रॉपर ढंग से कृषि करने का साक्ष्य मिला, प्रॉपर ढंग से पशुपालन का साक्ष्य मिला। इसमें सिर्फ साक्ष्य मिला, टेस्टिमनी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का सिर्फ साक्ष्य मिला, लेकिन इसमें जो है प्रॉपर ढंग से कृषि भी किया गया और प्रॉपर ढंग से सुनियोजित सुव्यवस्थित ढंग से जो है वो पशुपालन भी किया गया और कृषि भी किया गया। लेकिन इसमें कृषि का भी साक्ष्य सिर्फ मिला और पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। अब पशुपालन का साक्ष्य और कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है इंडिया में, उसके विषय में जानेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एक है जगह, जहाँ पे मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है और कृषि का भी साक्ष्य मिलता है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले में ये साक्ष्य मिलता है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो खेती हुआ था, सबसे पहले जो खेती हुआ था, फार्मिंग हुआ था, कृषि का काम हुआ था, वो कहाँ कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले जो खेती हुआ था वो बार्ली मतलब जौ का खेती हुआ था, जो ईरान में हुआ था। सबसे पहले कौन सा खेती हुआ था, तो बार्ली का, जौ जिसको बोलते हैं उसको, उसका खेती हुआ था, वो ईरान में हुआ था। और गेहूं का खेती कहाँ हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो गेहूं का खेती था वो मेहरगढ़ में हुआ था। मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, वो सुलेमान और किरथार पहाड़ी के बीच में है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ऐसा माना जाता है कि 7000 ईसा पूर्व जो है वो मेहरगढ़ में गेहूं का साक्ष्य मिला था। अब हम ये देखेंगे कि और भी जो साक्ष्य सब मिला है वो कहाँ कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे मद्रास, मद्रास हो गया, मद्रास के तमिलनाडु, उसमें पल्लवरन एक जगह है, वहाँ पे स्कल्टन मिला था, कंकाल मिला था। तो कंकाल कहाँ मिला था, पल्लवरन में मिला था, मद्रास के पल्लवरन में स्केल्टन कंकाल मिला था। और मध्य प्रदेश का जो भीमबेडका जगह है, भीमबेडका, और वो भीमबेडका कहाँ है, तो रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेडका जगह है, जो नर्मदा नदी के किनारे है, विंध्याचल पर्वत के पास में है। विंध्याचल पर्वत के पास में नर्मदा नदी के किनारे भीमबेडका एक जगह है, जहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मिला, जैसे गुफा चित्रकारी मिला, दीवार पे चित्रकारी मिला। तो ये केव फ़ोटो पिक्चर ड्राइंग ये सब जो है वो उसका साक्ष्य भीमबेडका में मिला, जो विंध्याचल पर्वत के पास में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के किनारे है, और भीमबेडका में ये सब मिला था। अब हम देखेंगे कि चिरांद जो बिहार में है वहाँ से भी फोजिल्स प्राप्त हुए थे, मतलब उस अभी का वैशाली है वो। तो चिरांद उस समय के बिहार में भी लोग रहा करते थे, उस टाइम से लोग रहते हैं बिहार में, उस टाइम भी रहते थे लोग। तो उसका साक्ष्य चिरांद, बिहार के चिरांद में मिला था, जो अभी वैशाली नाम से प्रसिद्ध है। अब यूपी के कोलडिहवा नाम की जगह में राइस मिला था, राइस मतलब चावल का कुछ साक्ष्य मिला। अब ये गर्त आवास जानते होंगे, गर्त आवास को कहते हैं ट्रव हाउसिंग। ट्रव हाउसिंग मतलब क्या होता है कि ज़मीन के नीचे गड्ढा करके उसके अंदर रहना, तो उसको गर्त आवास कहते हैं। जैसे हवा चलती रहती है, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड रहती है, तो हो सकता है उसके वजह से लोग क्या करते थे, तो गर्त आवास बनाकर रहते थे। तो वो बुर्ज होम जगह था जहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे ये गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। तो अब हम ये देख लिए, तो इसको याद करेंगे, थोड़ा ध्यान ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर हम ये देखते हैं
कि क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि फर्स्ट टेस्टिमनी ऑफ राइस फाउंड एट विच प्लेस, अगर राइस का साक्ष्य, जो चावल का साक्ष्य है, वो कहाँ पे, किस जगह पे सबसे पहले मिला था। तो अगर ऑप्शन में लोहड़ा देव और कोल्डिहवा दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो लोहड़ा देव पे मारेंगे। ऐसे कोल्डिहवा में मिला हुआ था, हम पढ़े हैं अभी, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में चावल का साक्ष्य मिला था, लेकिन लोहड़ा देव में ऐसा माना जाता है अब कि 8000 ईसा पूर्व से लोहड़ा देव में उसका साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। तो इसलिए लोहड़ा देव को आंसर में टिक मारेंगे। लेकिन अगर कोल्डिहवा के साथ साथ लोहड़ा देव ऑप्शन में, लोहुड़ा देव नाम है इसका, लोहुड़ा देव अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर कोल्डिहवा ही आंसर होगा। तो इसको हम अपना ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये जो है लोहुड़ा देव, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन ये लोहुड़ा देव में अब माना जाता है कि 8000 ईसा पूर्व से खेती शुरू हुआ था, और कोल्डिहवा में 7000 ईसा पूर्व से ही खेती शुरू हुआ था। जैसा कि हम आगे बताए थे, यहाँ पे 7000 BC लिखा हुआ है मेहरगढ़, और कोल्डिहवा में भी 7000 ईसा पूर्व से ही माना जाता है। इसलिए अगर आंसर में ये रहे, लोहुड़ा देव रहे, तो वही आंसर होगा। अगर वो नहीं दिया हुआ है तब फिर कोल्डिहवा आंसर होगा। अब हम देखेंगे आगे, मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो मेहरगढ़ है सुलेमान और किरथार के बीच में है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, तो सुलेमान और किरथार के बीच में है मेहरगढ़। और ये जो है उसमें मेहरगढ़ में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें प्री हिस्टोरिक जो है, प्रागैतिहासिक काल का भी साक्ष्य मिलता है, प्रोटो हिस्टोरिक आद्य ऐतिहासिक काल का भी, और ऐतिहासिक काल का भी, हिस्टोरिक पीरियड का भी साक्ष्य मिला है, टेस्टिमोनी मिला है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड का, तीनों जगह का साक्ष्य, तीनों युग का, तीनों जो काल है उसका साक्ष्य मिला है, तो उसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में है। और मेगालिथ किसके लिए फेमस है, तो मेगालिथ मतलब होता है विशाल शव, जो शवों का ढेर होता है। तो वो नियोलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड में ही उसका उसको पाया गया था, मेगालिथ जिसको बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा जो है मेगालिथ में विशाल शव मिला था। ऐसे जो है ये मेसोलिथिक पीरियड में यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि एक महादहा है, उत्तर प्रदेश में है महादहा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि महादहा जगह है जो, जहाँ पे क्या मिला था, तो इंस्ट्रूमेंट मेड बाय बोन्स, मतलब जो ये मिला था इंस्ट्रूमेंट, वो बोन्स का बना हुआ था, हड्डियों का बना हथियार मिला है वहाँ से, महादहा से। और एक दमदमा यूपी का है, जहाँ पे सब मिला था। और सब का ढेर जो मिला था वो मेगालिथ न्यूलिथिक पीरियड में मिला था, लेकिन दमदमा एक उत्तर प्रदेश है जहाँ पे सब मिला था। तो अगर ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है, तो ये अपना दिमाग में रख लेंगे। और महादहा, दमदमा, ये सब मेसोलिथिक पीरियड का ही है। और कृषि का साक्ष्य जैसे है, तो मेसोलिथिक पीरियड में ही कृषि का साक्ष्य, एक आदमगढ़ तो हम बताए ही थे मध्य प्रदेश में, और सराय बहादुरगढ़ भी है, कृषि का साक्ष्य वहाँ से भी मिला था, सराय बहादुरगढ़, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। और अगर राजस्थान का कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये भी पूछ देता है कभी कभी कि बागौर में क्या मिला था, तो बागौर राजस्थान में भी कृषि का साक्ष्य मिला था। तो ये अपना ध्यान में रखेंगे। और अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़े हैं। जैसे ग्रीक वर्ड हो गया, ग्रीक वर्ड से, हिस्टोरी का वर्ड से हिस्ट्री आया, फादर हेरोडेटस हो गए। कुछ भी नहीं पढ़े तो बहुत आसान है, आज सब कुछ रिवाइज एक बार कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे जॉन ब्रूस क्या थे, तो आर्कोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने लिखित साक्ष्य के अनुसार 3 भाग में प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में बांट दिया। फिर क्रिस्टियन थॉमसन के बारे में पढ़े हैं, तो वो क्या हुआ था, अवशेष जो मिला था, जो अवशेष प्राप्त हुआ, उसके आधार पर उन्होंने
इन्होंने हिस्ट्री को बांट दिया, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। अब फिर कोपेनहेगन जहाँ पे वर्ल्ड का साक्ष्य पूरा संग्रहालय है, वो सब साक्ष्य को एकत्रित करके एक म्यूजियम की तरह आर्कोलॉजिकल म्यूजियम बनाया है। तो और इंडिया में कहाँ है, तो वो भोपाल में मध्य प्रदेश में है। पहले मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता था और अभी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पढ़े कि अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। अब प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब कितना काल से कितना काल तक रहा, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। हिस्टोरिक पीरियड में लिखित साक्ष्य मिला भी, उसे पढ़ा भी जा सकता है। और हिस्टोरिक पीरियड को 3 भाग में बांटा गया है, एंशिएंट और मेडिएवल और मॉडर्न। तो अब ये देखेंगे कि इसको स्टोन एज कहते हैं, इसको ब्रोंज एज प्री हिस्टोरी को स्टोन एज कहा गया, प्रोटो हिस्टोरी को ब्रोंज एज कहा गया, और हिस्टोरिक पीरियड को फिर कांस्य युग कहा गया, कांस्य युग कहा गया। तो इस तरह से अब प्रोटो हिस्टोरी का मेसोलिथिक पीरियड, पेलियोलिथिक पीरियड, सब ये तीनों प्री हिस्टोरिक का पार्ट है। प्री हिस्टोरिक पार्ट में सबसे ज़्यादा जो लोग समय बिताए थे वो पेलियोलिथिक पीरियड में बिताए थे, पूरा पाषाण काल में बिताए थे। उस वो 25 लाख से 12,000 वर्ष तक रहे थे उसमें। मेसोलिथिक पीरियड में 12,000 से 5,000 वर्ष तक रहे थे उसमें। और फिर नियोलिथिक पीरियड से 5,000 से 3,000 वर्ष रहे थे, 3,000 ईसा पूर्व तक रहे थे। फिर कॉपरलिथिक पीरियड का जो है 2,000 से 1,500 बीसी तक है, चिल्कोलिथ जिसे कहा गया है। तो अब फायर का इन्वेंशन कहाँ हुआ था, तो वो पेलियोलिथिक पीरियड में हुआ था। फिर ह्यूमन कहाँ पे सबसे पहले पाया गया, तो अफ्रीका में पाया गया। फिर नोमैड कौन से लोग खाना बदोश हुआ करते, तो पेलियोलिथिक पीरियड वाले जो लोग थे वो खाना बदोश हुआ करते थे, बड़े बड़े स्टोन रखते थे, शिकार करते थे और उसी से खाना बना अपना शिकार करके ही खाते थे, पेट भरा करते थे। अब मेसोलिथिक पीरियड में कृषि का साक्ष्य भी मिला और ये पशुपालन का भी साक्ष्य मिला। तो पशुपालन का साक्ष्य मेसोलिथिक पीरियड में जो मिला है वो आदमगढ़ में मिला, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मिला। अब इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्टोन बड़ा बड़ा स्टोन पेलियोलिथिक पीरियड में यूज होता था, इसमें छोटा स्टोन का हथियार बनाया गया मेसोलिथिक पीरियड में, इसलिए इसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। अब नियोलिथिक पीरियड में जैसे सुव्यवस्थित ढंग से पशुपालन हुआ। और नियोलिथिक पीरियड में एक बात कहना भूल गया था, सबसे पहले कुत्ता पालन हुआ था। मनुष्य मतलब मनुष्य ने जब पशुपालन शुरू किया तो सबसे पहले कुत्ता का पालना शुरू किया था, और नियोलिथिक पीरियड में कुत्ता पालन का साक्ष्य मिलता है। और नियोलिथिक पीरियड में मृद भांड मतलब जो मिट्टी का बना बर्तन होता है, मन का जो मिट्टी का बना बर्तन होता है, वो पाया गया नियोलिथिक पीरियड में। और एनिमल हस्बेंड्री, वो तो पशुपालन का पूरा सुव्यवस्थित ढंग से किया गया। और एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जो गैरू वर्णीय मृदभांड सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया, तो वो हस्तिनापुर में पाया गया था, हस्तिनापुर में पाया गया था। और अब फिर आगे हम देख लेते हैं कि फार्मिंग, कृषि का साक्ष्य सबसे पहले जो जौ का हुआ था, सबसे पहले कृषि किस चीज़ का हुआ था, जौ का हुआ था, वो ईरान में मिला था। फिर गेहूं का हुआ वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला। जो मेहरगढ़ है वो 7,000 ईसा पूर्व से था, इसलिए उस वहाँ पे गेहूं मिला था। और ये जो है मेहरगढ़ कहाँ है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में है। अब हम देखेंगे कि मद्रास में जो तमिलनाडु में है, वहाँ पल्लवरन एक जगह है, वहाँ से कंकाल मिला। मध्य प्रदेश के भीमबेटका जो है जगह, वहाँ पे ये गुफा चित्रकारी, फिर दीवार पे चित्रकारी, ये सब, लेकिन सबसे ज़्यादा गुफा चित्रकारी ही मिला। भीमबेटका कहाँ पे है, नर्मदा रिवर के नज़दीक में है, विंध्याचल पर्वत पे है, और ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। और चिरांद बिहार में भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब ये दर्शाता है कि उस टाइम भी चिरांद बिहार जो अभी वैशाली है वहाँ लोग रहते थे। और फिर हम यूपी में देखेंगे, यूपी के कोल्डिहवा में राइस प्राप्त हुआ था। और बुर्ज होम जो गर्त आवास होता है, ट्रफ हाउसिंग होता है, वो जम्मू कश्मीर में मिला था। फिर अब हम ये क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे कि अगर चावल के साक्ष्य के विषय में अगर बात किया जाए कि सबसे पहले कहाँ पे मिला था, तो लोहुड़ा देव जो है वो अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसे ऑप्शन मार्क करेंगे, और नहीं तो अगर वो नहीं है तो कोल्डिहवा में, यूपी जो उत्तर प्रदेश में है, उसको मार्क करेंगे। फिर मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ के विषय में तो ऑलरेडी बात किया। मेहरगढ़ में तीनों चीज़ का साक्ष्य मिला, तीनों काल का जो है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक का, तीनों पीरियड का साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला है। और मेगालिथ जो नियोलिथिक पीरियड में मिला था, वहाँ पे बहुत सबों का ढेर था। ठीक है, अभी इसी तरह से हम अब वीडियो को संपन्न करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब इसका पार्ट 2 भी हम बनाएंगे हिस्ट्री का, और धीरे धीरे सिलेबस को कवर कर